Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani. Today I am going to teach you plant growth regulators, which is also known as a plant growth hormone or phytohormone. Why it is so? Plant growth regulators or plant hormone. These are the hormones which are involved in the growth and regulation of a plant body. That's why they are called प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. मैं आपको ये पूरा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एक्चुअली प्लांट हार्मोन्स. एंड हार्मोन की डेफिनेशन तो हमें पता ही है. क्या होते हैं हार्मोन्स? यस, हार्मोन्स आर नथिंग बट chemical messenger which is produced from body's one organ but their effect takes place on body's another organ. हार्मोन एक हमारी बॉडी का एक केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारी बॉडी में से एक ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट्स में होता है. जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन. ठीक है, और लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस पेंक्रिया में से होता है, लेकिन उसका फंक्शन होता है ब्लड में से शुगर को कम करना, उसकी अमाउंट को कम करना. और ये फंक्शन कहाँ पे करता है? वो करता है बेसिकली ब्लड में जाके. सो हार्मोन प्रोड्यूस पेंक्रिया में से होता है, लेकिन फंक्शन उसका ब्लड के अंदर होता है. सेम वे प्लांट में भी हार्मोन ऐसे ही होते हैं. यस, in a plant also hormones are produced in a particular organ but their effect takes place on another organ. So this is called plant hormones. So I'll tell you first of all 4 important features regarding plant hormone, then we will discuss about 5 different type of a hormone. So let's start. Plant hormone. So I'm going to tell you features of plant hormone. First, they are essential organic compound. Yes, what are the plant hormone? They are essential organic compound. Now we know that plant required carbon dioxide, plant required oxygen, plant required even though nitrogen also. This is gaseous in nutrient. Plant also required inorganic material in the form of minerals. Yes, plant produces glucose on self by the process of photosynthesis. लेकिन अगर हम इन सब को छोड़ के अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट को मिनरल की जरूरत है, प्लांट को गैसेस की जरूरत है, प्लांट ग्लूकोज तो खुद ही बनाते फोटोसिंथेसिस से, लेकिन प्लांट को हार्मोन की भी जरूरत है. क्यों? बिकॉज हार्मोन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड. यस, विच are responsible for growth and regulation of plant. ठीक है, ये देखिए क्या है. Hormones are the essential organic compound which are responsible for growth and regulation of plant body. तो हार्मोन का मेन काम है प्लांट की ग्रोथ और उनके रेगुलेशंस को मेंटेन करना. अब हम सेकंड फीचर देखते हैं. They are produces in shoot apices and root apices. Remember, maximum hormones are produced either at the shoot apices or at the root apices. Either हार्मोन एक तो स्टेम में प्रोड्यूस होंगे ऊपर के पार्ट में, या तो हार्मोन रूट के नीचे के पार्ट में प्रोड्यूस होंगे. मतलब हार्मोन सेंटर में काफी कम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन है ऐसे जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन है जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, तो बेसिकली सेंटर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हार्मोन्स required in small quantity. अब ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में इंपॉर्टेंट होता है. हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इन केस अगर हार्मोन हमारी बॉडी में काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो हमें बीमारी होती है, डिसीजेस होते हैं. हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है
तो भी हमारी बॉडी में डिसीजेस प्रोड्यूस होती है। आई टेल यू, जैसे ह्यूमन बीइंग में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन बढ़ जाता है तो भी गोइटर होता है, कम हो जाता है तो भी गोइटर होता है। हालांकि गोइटर के प्रकार है, नॉर्मल गोइटर एंड एक्सोथेल्मिक गोइटर। सेम वे प्लांट में भी हार्मोन की क्वांटिटी काफी कम जरूरत होती है, वो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, काफी कम भी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अ थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ वन, हार्मोन produces from one part but their effect takes place at another organ। सी, हार्मोन की जहां पे जरूरत होती है वो हार्मोन कंपलसरी नहीं कि वो वहीं पे प्रोड्यूस होता है, हार्मोन कहीं और भी प्रोड्यूस होता है, हो सकता है। मतलब हार्मोन कहीं और प्रोड्यूस होगा लेकिन उसकी एक्शन कहीं और ऑर्गन पे होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी एंड दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। तो जहां पे सेल की जरूरत होगी हार्मोन वहां पे जाएगा, लेकिन प्रोड्यूस वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, प्रोड्यूस कहीं से भी हो सकता है। सो हार्मोन कोई एक ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है लेकिन उसका इफेक्ट कोई दूसरे ऑर्गन के ऊपर होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से ऐसे हार्मोन है जो प्लांट में काफी इसेंशियल है। सो प्लांट में ऑलमोस्ट 5 हार्मोन्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So, plant hormones or plant growth regulator. First one is auxin hormone. Second one is gibberellin hormone. Third one is साइटोकाइनिन हार्मोन। आप शुरुआत से लेके एंड तक बने रहे, मैं आखिरी में आपको एक दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपको आंसर सही आ जाएंगे। यस, ट्रस्ट रखिए, एंड तक पूरा देखिए। एंड फोर्थ हार्मोन इज ethylene hormone and fifth hormone is ABA, stand for abscisic acid. Now just keep it in mind guys, we will take a specific 10 to 15 minute lectures on each and every topic. Yes, but right now I am just giving you the overview, means from above. What is the main function of hormone? जब हम इनके बारे में स्पेसिफिक 10 से 15 मिनट का लेक्चर देखेंगे इन सब के बारे में अलग अलग, तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल हम इनका एक ओवरव्यू देख रहे हैं। सो ऑक्सिन इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हाइट ऑफ शूट एंड रूट बोथ। सो ऑक्सिन एक ये प्लांट में हार्मोन है जिसका फंक्शन होता है प्लांट के स्टेम की हाइट बढ़ाना और रूट की हाइट बढ़ाना। स्टेम अगर बढ़ेगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, रूट अगर बढ़ेगा तो रूट डेप्थ में अंदर सॉइल के अंदर जाते जाएगा। सो ऑक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ अ शूट एज वेल एज रूट। नाउ जिब्रेलिन, इट इंड्यूसेस ग्रोथ ऑफ branches. It induces the growth of branches. मतलब जिब्रेलिन का मेन फंक्शन है प्लांट के ब्रांचेस को बढ़ावा देना, प्लांट की ब्रांचेस को बड़ा करना, प्लांट की ब्रांचेस को और नए नए ब्रांचेस को प्रोड्यूस करना, ये जिब्रेलिन का काम होता है। साइटोकाइनिन, इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट में और सभी के सभी हार्मोन इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, आइदर माइटोसिस और आइदर मियोसिस। प्लांट में हमें जितने भी सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं वो सभी के सभी सेल्स साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद से ही प्रोड्यूस होते हैं। इथिलीन हार्मोन, इट हेल्प इन fruit ripening. What does it mean by fruit ripening?
मतलब फ्रूट को प्रोड्यूस करना नहीं, ठीक है। कुछ लोग राइपनिंग का मतलब ये समझ जाते हैं कि फ्रूट को प्रोड्यूस करना नहीं होता है। फ्रूट प्रोड्यूस होने के बाद उसे मैच्योर करना, उस फ्रूट को पकाना, ये काम होता है इथिलीन हार्मोन का। और इन सभी हार्मोन में से एक ही हार्मोन इथिलीन ऐसा है जो गैस फॉर्म में है, बाकी सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में हार्मोन्स हैं, ठीक है। और फिफ्थ हार्मोन है ABS, स्टैंड फॉर एब्सिसिक एसिड। इट इज नेगेटिव हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन कैसे होता है? ये हार्मोन नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस ये जो बाकी सारे हार्मोन हैं उन सभी हार्मोन के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है AB हार्मोन। AB हार्मोन ऑक्सीजन को हाइट बढ़ाने के लिए अवॉइड करता है। AB हार्मोन जिबरेलिन को ब्रांचेस बढ़ाने नहीं देता है। AB हार्मोन साइटोकाइनिन को सेल डिवीजन नहीं करने देता है, और ना ही AB हार्मोन इथिलीन हार्मोन को फ्रूट को राइपनिंग करने में मदद करता है। वो इनके अपोजिट काम करता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं नेगेटिव हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ अ स्टेम एज वेल एज रूट। जिब्रेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्रांचेस। इथिलीन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, cytokinin hormone is involved in cell division, whereas ethylene hormone is involved in fruit ripening. And ABA, abscisic acid, is a negative hormone just because it has a opposite role compared to all the hormone. That's why it is negative hormone. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले ऑक्सीजन्स के बारे में। मैं आपको ऑक्सीजन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा, और ऑक्सीजन्स का इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और ऑक्सीजन्स की जो फंक्शंस होते हैं, रोल होते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीजन्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन्स का मतलब होता है टू ग्रो। यस, ऑक्सीजन्स का मतलब होता है टू ग्रो। तो ऑक्सीजन्स का मेन फंक्शन होता है इंक्रीज increase height of stem and root, ठीक है। ऑक्सीजन्स के तो काफी सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है ये होता है इंक्रीज हाइट ऑफ अ स्टेम एज वेल एज रूट। जस्ट कीप इट इन माइंड। say for example we have a plant with us, so oxygen hormone increases height of a tree as well as root of a tree। तो ये हाइट फिर वो स्टेम की हो या रूट की हो, दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन होता क्या है वो देखते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन is a most common type of a naturally occurring plant hormone available today। ऑक्सीजन हार्मोन ये सबसे पहला नेचुरली ओकरिंग प्लांट हार्मोन है, और ये हार्मोन का मेन फंक्शन होता है स्टेम को और रूट को, इनकी साइज को, इनकी हाइट को बढ़ाना। ये ऑक्सीजन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है। ऑक्सीजन हार्मोन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया हुआ था? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय F.W. Wendt in 1928 from oat psilocybin टिप, ठीक है। ओट प्लांट होते हैं, ओट प्लांट के सिलोप्टाइल टिप में से F.W. Wendt ने 1928 में ऑक्सीजन हार्मोन को डिस्कवर किया हुआ था। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑक्सीजन हार्मोन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। Oxygen hormone is a type of a weak organic acid which is naturally responsible for increasing height of a stem and root. Now how I'll tell you. Oxygen can produces at shoot tip as well as root tip. Yes, oxygen hormone शूट टिप के ऊपर मतलब ऊपर की तरफ भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऑक्सीजन हार्मोन रूट टिप की तरफ मतलब नीचे भी प्रोड्यूस हो सकता है, और उसके बाद ऑक्सीजन हार्मोन माइग्रेट करता है उस जगह पर जहां पे ऑक्सीजन हार्मोन की काफी जरूरत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ऑक्सीजन हार्मोन मान लो ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी यहाँ पे ब्रांचेस में काफी जरूरत है, तो ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन हार्मोन कैन प्रोड्यूस आइदर एट द शूट टिप, either at the root tip, but it will migrate to all the places where there is a need of oxygen hormone. Remember,
Auxin hormone can be found naturally also and it can be found artificially also. Why artificially? ऑक्सिन हार्मोन नेचुरली भी अवेलेबल है प्लांट के अंदर और ऑक्सिन हार्मोन आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं, मतलब बेसिकली केमिकली बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, मतलब बनाते क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। मान लो एक प्लांट है, जैसे ह्यूमन बींग में अगर किसी की हाइट काफी कम हो जाती है तो उसे जीन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी हाइट प्रॉपर बढ़ जाए, ठीक है। वैसे अगर कोई प्लांट की हाइट काफी कम रह जाती है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि उनके अंदर ऑक्सिन हार्मोन की काफी डिफिशियंसी। जस्ट इमेजिन a particular plant naturally has stopped its growth, so either auxin hormone is less producing in that plant. Yes, so how we can treat that plant to get overcome with the height? We can prepare the artificial auxin hormone and just spray it on that plant, so this plant will become naturally bigger. Yes, so auxin hormone can be the natural, it can be the artificial. I'll tell you some hormones like IAA, IBA and NAA. I'll tell you full form of all of them. So what does it mean by IAA? It stands for indole 3 acetic acid. It's a naturally occurring auxin hormone. IBA stands for indole 3 butyric acid and third one is naphthalene acetic acid, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन है जो नेचुरली ओकरिंग ऑक्सिन हार्मोन है और इनको हम आर्टिफिशियली भी कोई प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। किसी प्लांट की अगर ग्रोथ रुक जाती है तो उस प्लांट के ऊपर अगर ऐसे हार्मोन यूज करते हैं तो वो प्लांट की हाइट ऑटोमेटिकली बदल जाती है, ऑटोमेटिकली उन प्लांट की हाइट बढ़ जाती है। तो ये है नेचुरली ओकरिंग ऑक्सिन हार्मोन जो काफी वैल्यूएबल है प्लांट की लाइफ में। अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन के कितने फंक्शन है और कैसे कैसे फंक्शन है। तो चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन के कुछ एप्लीकेशंस, प्लांट की बॉडी में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो डिटेल में। तो मैं ये ग्राफिक टैबलेट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन रोल। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ शूट एंड रूट। तो मैंने आपको कहा दैट ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ अ स्टेम एज वेल एज इंक्रीजिंग हाइट ऑफ अ रूट। सो ऑब्वियसली इट विल बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट। सेकंड, इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ऑक्सिन हार्मोन कैसे सेल डिवीजन करता है? सेल डिवीजन तो साइटोकाइनिन करता है। So remember when you wanted to increase the plant height, तो अगर प्लांट की आपको स्टेम की और रूट की हाइट को बढ़ाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? साइटोकाइनिन की, ठीक है। लेकिन आपको उसके साथ और किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सिन हार्मोन साइटोकाइनिन के मदद से सेल डिवीजन करके ये फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इन पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस। नाउ व्हाट इज कैलस? हम जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लांट को ग्रो करते हैं, तब उसमें हमें ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन इन दोनों की काफी जरूरत पड़ती है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन कैलस फॉर्म करता है। कैलस मतलब एक टिश्यू के जैसा ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, it also help in the vegetative propagation. Vegetative propagation means vegetative reproduction. Just imagine that a particular branch of a plant is cut from here. So you can, before cutting, you can repair this by use of auxin hormone. Next, it can also cause apical dominance. Just see what is apical dominance. Suppose in this plant there are two birds. One bird is here, this is called apical bird, and one bird is here, this is called lateral bird. Now if auxin hormone is in limited quantity, so auxin hormone first of all will go towards the apical bird and lateral bird will die.
दैट्स व्हाई अपाइकल बड इज विनर, दिस इज कॉल्ड अपाइकल डोमिनेंस। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में ऊपर भी बर्ड होता है, नीचे भी बर्ड होता है, और ऑक्सीजन हार्मोन की क्वांटिटी कम होने के कारण ऑक्सीजन हार्मोन ऊपर के बर्ड की तरफ काफी ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे का बर्ड लेटरल बर्ड गिर जाता है और अपाइकल बर्ड विनर हो जाता है। हम इसे कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट एब्सेशन। व्हाट डज इट मीन बाय एब्सेशन? एब्सेशन का एक्चुअली सिंपल सा मतलब होता है एजिंग, मतलब प्लांट की एजिंग हो जाना, प्लांट की उम्र हो जाना। तो प्लांट की एजिंग को कम करता है। कौन कम करता है? ऑक्सीजन हार्मोन भी कम करता है और साइटोकाइनिन, ये दोनों का ये फंक्शन होता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन लाइक आईबीए, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया अभी आपको। आईबीए स्टैंड फॉर इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड एंड एनएए स्टैंड फॉर नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, हेल्प इन द सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। हैव यू हर्ड अबाउट parthenocarpy? So parthenocarpy is a type of a technique in which there is a seedless fruit formation takes place. Seedless fruit formation takes place. This concept is called पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी में जैसे पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल होता है बनाना एंड ग्रेप्स। सो बनाना एंड ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लाइक 2,4 dichlorophenoxy acetic acid is used to eliminate dicotyledonous weed from the monocot crop and it is target specific, do not cause harm to the monocot crop। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये देखिए आपके पास मान लो ये एक फार्म है और इस फार्म के अंदर आपने मोनोकोट ग्रो किए हुए हैं। ये वाला है मोनोकोट, ये वाला है मोनोकोट, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन कलर में बताया हुआ है ये सब है मोनोकोट। और इस फार्म के अंदर डाइकोट वीड भी ग्रो हो गई है। डाइकोट वीड का मतलब क्या होता है? जो हम सिटी के बाहर जाते हैं जो प्लांट होते हैं ना कांटे वाले, ये होते हैं वीड प्लांट। तो ये वीड प्लांट काफी सारी जगह को घेर लेते हैं और मोनोकोट प्लांट की क्वांटिटी काफी कम हो जाती है। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हो, 2,4 डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ये वाला केमिकल, ये ऑक्सीजन हार्मोन है आर्टिफिशियल, ये अगर आप स्प्रे करते हो यहाँ पे तो ये क्या है, ये है टारगेट स्पेसिफिक। मतलब ये किसको सिर्फ किल करेगा? ये सिर्फ डाइकोट वीड को, ये ब्लू कलर में मैंने बताया ना, सिर्फ इसको किल करेगा। मोनोकोट को, ये जो ग्रीन कलर में मोनोकोट क्रॉप, इसको कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपने मोनोकोट भी ग्रो किए और वहां पे डाइकोट खुद ब खुद डाइकोट वीट ग्रो हो चुका है, तो आप उसे कैसे किल कर सकते हो? बाय यूज ऑफ डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट नंबर 8। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिब्रेलिन हार्मोन। तो सबसे पहले क्या होता है जिब्रेलिन हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन इज एक्चुअली केमिकली इट इज जिबरलिक एसिड, ठीक है। केमिकली क्या है? केमिकली ये है जिबरलिक एसिड, जैसे हम कहते हैं Ga। ओके, तो अब ये हम देखते हैं कि ये हार्मोन क्यों है और किसने डिस्कवर किया इस हार्मोन को और इसे हार्मोन क्यों कहते हैं? जिबरलिक एसिड और यू कैन से जिब्रेलिन, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट हार्मोन which is responsible for increases branches of plant, and it was first time discovered by Kurosawa from Japan। सॉरी, फ्रॉम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इन जापान इन 1928 फ्रॉम फंगस कॉल्ड जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई।
अब आप एक चीज याद रखिए, यस, राइस प्लांट बकाने डिसीज, ठीक है। अब आप ये देखिए, राइस प्लांट के अंदर एक डिसीज हुई थी, बकाने डिसीज, जिसे हम फुलिश सीडलिंग डिसीज भी कहते हैं। बकाने डिसीज को हम क्या कहते हैं? फुलिश सीडलिंग डिसीज, ठीक है। There was one rice plant which was suffering from infection called Bakane disease, also called as a foolish seedling disease, and this disease was caused by one fungus. The name of fungus is Gibberella fujicuroi. क्लियर है? एक चीज समझ लीजिए, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, टाइफाइड नाम का फीवर होता है, लेकिन टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो उसका नाम है, यस, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। सेम वे राइस प्लांट के अंदर इंफेक्शन हुआ था, बकाने डिसीज, उसी को ही हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज। और ये कौन से फंगस से हुआ था? जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया हुआ था? कुरोसावा साइंटिस्ट ने जापान में 1928 में। लेकिन उसके बाद याबुटा एंड सुमिकी इन 1938 रीडिस्कवर्ड इट, ठीक है। इन्होंने क्या रीडिस्कवर्ड किया हुआ है? तो ये देखिए, इन्होंने क्या रीडिस्कवर्ड किया हुआ है? 1938 में याबुटा और सुमिकी, इन दोनों ने फिर से इस फंगस के ऊपर डिटेल में स्टडी की, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो राइस के अंदर ये इन्फेक्शन हो रहा है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई नाम के फंगस से, उसमें एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस एसिड का इन्होंने नाम दिया जिबरलिक एसिड, और इसी को हम क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। सो सबसे पहले जिब्रेलिन, ये हार्मोन को नाम किसने दिया हुआ था? ये हार्मोन को नाम दिया हुआ था किसने? कुरोसावा ने। और उसके बाद फिर से इसको रीडिटेल में स्टडी किसने किया हुआ था? याबुटा और सुमिकी ने 1938 में। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट टाइम कुरोसावा इन 1928 फाउंड दैट देयर इज अ वन हार्मोन कॉल्ड जिब्रेलिन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग branches of a plant in 1928. Yes, and there is one rice plant which was affected by the Bakane disease, also called foolish seedling disease, which was caused due to one fungus. The name of fungus is a Gibberella fujicuroi. But in 1938 it was rediscovered in detail by Yabuta and Sumiki from the same country, Japan. But in 1938 इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, ये जो जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई राइस में बकाने डिसीज कॉज करता है, तो ये जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई एक केमिकल प्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर, और वो केमिकल का नाम है जिब्रेलिन। और केमिकल ये अगर हम देखें तो वो केमिकल है जिबरलिक एसिड, और बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली उसे हम क्या कहते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन। सो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री इट इज अ जिबरलिक एसिड, एंड अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी इट इज अ जिबरलिन हार्मोन। अप टू नाउ जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2, जिबरलिक एसिड 3, जिबरलिक एसिड 100, ठीक है। मतलब जिबरलिक एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 100 और मोर देन 100 डिस्कवर्ड हुए हैं। लेकिन सबसे फेमस जो जिबरलिक एसिड है ना, वो है जिबरलिक एसिड नंबर 3। सो सबसे पहला जो जिबरलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, वो जिबरलिक एसिड 3rd था। मैं फिर से आपको 1 मिनट में पूरा समझा देता हूँ। Gibberellin is nothing but the type of a plant hormone responsible for increasing branches of a tree. It is produced at the shoot, at the root as well as at the main branches and increases branches of tree. It was first time studied by Kurosawa in 1928 in Japan from one fungus called as a Gibberella fujicuroi, which was causing Bakane disease or foolish seedling disease in rice. It was rediscovered and redetailed studied by Yabuta and Sumiki in the 1938 from same country, Japan. And they says that this fungus is producing one acid. The name of acid is a gibberellic acid. According to chemistry, it is called gibberellic acid. According to biology, we call it as a gibberellin plant hormone. Okay, and this hormone has so many types, like a gibberellic acid 1, gibberellic acid 2, gibberellic acid 3, gibberellic acid 4, gibberellic acid 5, up to or more than hundreds are discovered. But famous gibberellic acid is a gibberellic acid number 3rd.
सो दिस इज अबाउट जिबरेलिन हार्मोन. मैंने आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिबरेलिक एसिड के बारे में. अब जिबरेलिक एसिड के जो फंक्शंस है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Okay friends, so now we are going to see some applications of gibberellin hormone. I'm going to explain you by using graphic tablet. So let's start some role of gibberellin hormone. First, gibberellin increases elongation of a cell, help in the increasing branches. तो ये वाला तो मैंने कॉमनली आपको लेक्चर में भी बताया. तो मतलब क्या होता है, जिबरेलिन हार्मोन प्लांट के ब्रांचेस को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकंड, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट मतलब जिनकी हाइट कम होती है कैन बी ट्रीटेड बाय जिबरेलिन एंड कन्वर्टेड इनटू टॉल प्लांट. एक्चुअली जिबरेलिन हार्मोन अगर सेंटर में प्रोड्यूस होता है तो ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों की मदद से ड्वार्फ प्लांट को हम टॉल प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड, इट ऑल्सो इंक्रीजेस हाइट ऑफ अ फ्रूट. Generally, fruits are produced from the branches, okay, and this hormone is also produced in the branches. So they are also involved in the increasing the height of fruits. Next, seed dormancy can be break by gibberellin treatment. Generally, as I told you, suppose this is a seed and inside the seed there is an embryo is available. So if embryo can't come out, so you can break this seed coat by using some gibberellin hormone. So gibberellin hormone can treat the seed dormancy also. Next, it help in the parthenocarpy, formation of a seedless fruit, and examples of seedless fruits are banana and grapes. So grapes and banana are the seedless fruit produced by the technique called parthenocarpy. Next, in some seeds like barley and wheat, gibberellin treatment induces synthesis of amylase enzyme, and amylase enzyme we know that it converts starch, a type of polysaccharide, into maltose which is a type of disaccharide. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. बार्ली और व्हीट इन दोनों के अंदर बेसिकली जिबरेलिन हार्मोन अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड केमिकल है, इसका कन्वर्जन डाइसेकेराइड माल्टोस में माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है. सो पॉलीसेकेराइड इनटू disaccharide chemical. So enzyme is amylase. So it was about the gibberellin hormone. मैंने आपको पहले ही कहा gibberellin hormone was first time studied by the Kurosawa in 1928, and then it was studied by the Yabuta and Sumiki in the year 1938. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम प्लांट में एक जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है उसके बारे में डिटेल में देखने वाले. तो आइए चलिए देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन सबसे पहले क्या है. सो इट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेशन करता है. साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट के काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डील करता है. साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट की रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके लिए हम इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन कहते हैं. इसे हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं. यस. सो this hormone is responsible for plant growth regulation, therefore we called it as a plant growth regulator, and this is also known as a phytohormone. Phyto, actually all the hormones of a plant are collectively called phytohormone. Only cytokinin is specially called you can say phytohormone. It is nothing like that. Every hormone of a plant are collectively called plant growth hormones. So who have discovered this cytokinin hormone? So there was a two scientists called Skoog and Miller. Skoog and Miller in 1955 they discovered it from plant tissue culture of tobacco plant. अब आप एक चीज समझ लीजिए,
स्कूक और मिलर, ये दो साइंटिस्ट थे 1955 में, जब ये प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त टोबैको प्लांट में से, मतलब ये टोबैको प्लांट के ऊपर प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये देखा कि टोबैको प्लांट में ऑटोमेटिकली सेल डिवीजन फास्ट हो रही है। जब उन्होंने, अब मैं आपको ये भी बता दूं प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, न्यूट्रिएंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा सेल रखा, कौन से प्लांट का, टोबैको प्लांट का। तो ये टोबैको प्लांट में सेल डिवीजन इतनी फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि डायरेक्टली कुछ टाइम के बाद टोबैको प्लांट ओरिजिनली प्लांट टिश्यू कल्चर में ग्रो हो गया। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये क्यों सेल डिवीजन फास्ट हो रही है। उन्होंने नोटिस किया कि इसके अंदर एक केमिकल है जिसके कारण सेल डिवीजन हो रही है, और वो केमिकल था साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार से डिस्कवरी की। आई टेल यू, स्कूक एंड मिलर इन 1955 they were doing plant tissue culture on tobacco plant when they took a single cell of a tobacco plant in a test tube. After they found that this cell is growing very fasterly, it is turning from cell into the tissue and tissue into organ. They found that what is the reason why cell is doing faster division. So they found that there is one chemical in this neutron, and the name of chemical is cytokinin. It is involved in the which process? So you can say cytokinin is involved in the cell division, and so it is called cytokinin. See, हार्मोन का मतलब क्या होता है, cytokinesis. What is cytokinesis? Division of a cytoplasm or division of a cell. The function of cytokinin hormone is a cell division, and that's why the name of hormone is given as a cytokinin. I'll tell you. In the DNA, we have a 4 nitrogen base: adenine, thymine, guanine, and cytosine. Out of them, adenine nitrogen base. This adenine nitrogen base is derivative of. It's a derivative of cytokinin hormone. Even though I tell you, coconut water is rich source of cytokinin hormone. मतलब ये क्या हुआ, अगर आप आज के टाइम पे प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हो, और प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते समय अगर आपके पास साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं है, तो आप कोकोनट वाटर यूज कर सकते हो, क्योंकि कोकोनट वाटर में भरपूर मात्रा में, भरपूर क्वांटिटी में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। तो पूरा का पूरा एक बार फिर से 1 मिनट में समझ लीजिए। साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट हार्मोन, फाइटोहार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. It is responsible for cell division in the plant. It was first time discovered by Skoog and Miller in 1955 when they were doing plant tissue culture on tobacco plant. They found that tobacco plant is growing very fasterly compared to the normal plant. So they found why it is so. They found that it is due to the more and more faster and faster cell division due to presence of cytokinin hormone. Cytokinin hormone, you can say nitrogen base like adenine is also the derivatives of cytokinin hormone. And cytokinin hormone, a coconut water, जो हम बेसिकली नारियल का पानी पीते हैं, a coconut water is also rich source of a cytokinin hormone. Dear students, I would like to tell you, I have taught you cytokinin hormone on the board about the introduction of cytokinin hormone. Remaining content means role of a cytokinin hormone that I'll teach you on a computer by using screen recording and graphic tablet. Thank you. Okay friends, तो अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ अ साइटोकाइनिन हार्मोन। जैसे मैंने आपको लेक्चर में साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया, अब हम उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। साइटोकाइनिन इंड्यूस सेल डिवीजन. So as you know that this is the main function because it is involved in cell division. Cytokinin hormone main function is cell division. Second, it increases growth of a stem and root by combining with auxin by mitosis. So now the statement is very clear. We know that plant mainly growth is depending on stem as well as root. Okay.
and we know that stem as well as root can be increase in height by use of ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन हमें ये भी पता है कि ऑक्सिन हार्मोन स्टेम और रूट की हाइट तभी बढ़ा सकता है जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और हमें ये पता है कि सेल डिवीजन कौन करता है, सेल डिवीजन करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, तभी तो उसका नाम है साइटोकाइनिन, बिकॉज ये साइटोकाइनेसिस करता है। सो स्टेटमेंट नंबर थर्ड, it help in the organogenesis. What does it mean by organogenesis? Organ means any body organ and genesis means formation. So organogenesis means formation of body organ is called organogenesis. Fourth, अब आप ये भी सोचो कि ऑर्गन कैसे बनाएंगे, तो साइटोकाइनिन प्रोड्यूसेस सेल्स, यस, these cells after uniting they converted into tissue, and tissue after uniting they turn into the organ. So likewise from cell then there is a tissue, and from tissue there is a organ. Next, more auxin than cytokinin induce rhizogenesis, which means root formation, and less auxin and more cytokinin induce collagenesis, which means shoot formation. Now I'll tell you, in the PTC plant tissue culture, जब हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रेंट मीडियम में एक छोटे से प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, ये वाला टेस्ट ट्यूब है और ये है ऊपर उसका कॉटन प्लग। प्लांट टिश्यू कल्चर में कॉटन प्लग यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर ताकि ऑक्सीजन अंदर इजीली जा सके, और ये वाला है छोटा सा प्लांट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय अगर आपने ऑक्सिन 2% और साइटोकाइनिन 1% ऐड किया हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, रूट फॉर्मेशन होगा, और इसे हम कहेंगे राइजोजेनेसिस। राइजो मीन्स रूट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मीन्स रूट फॉर्मेशन। और इनकेस अगर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन 1% ऐड किया और साइटोकाइनिन 2% ऐड किया, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा ऑक्सिन कम, तो क्या होगा, तब राइजोजेनेसिस नहीं, तब होगा कोलोजेनेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लैंग्वेज, कोलो मीन्स स्टेम एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन कम है तो शूट फॉर्मेशन होगा पहले, और ऑक्सिन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है तो रूट फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली थियरी है स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 5, इट कैन डिले सेनेसेंसेस। Senescences means it can delay the aging in the plant body by producing new cell in older part, and senescence is called, this senescence is called Richmond effect, Richmond long effect। अब मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सी आप इमेजिन कीजिए ये वाला एक प्लांट है और ये वाले प्लांट के ब्रांच है, ठीक है, और इस ब्रांच के ऊपर लीफ आ रहे हैं। तो ये वाला प्लांट, ये वाले ब्रांच जो है ये ओल्ड हो गई है, तो मतलब इसमें क्या होगा, अभी इसमें होगा सेनेसेंसेस, ठीक है, मतलब ये प्लांट की क्या हो जाएगी, अभी ये प्लांट की एजिंग हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये प्लांट इस ट्री में से कट हो जाएगा, मतलब ये ब्रांच ट्री में से कट हो जाएगी। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ओल्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाय न्यू सेल्स। तो अगर ये न्यू सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं तो ये जो ओल्ड ब्रांच है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यू ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब उसकी एजिंग कम हो जाएगी, एजिंग कम हो जाएगी मतलब प्लांट वो पार्ट से कट नहीं होगा, इसे हम कहते हैं रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट। आई टेल यू इन इंग्लिश। Imagine that this one is a plant, and this plant have a this branch which becomes old now, and another branch which is new. Now imagine this old branch is undergoing senescences. What does it mean? Aging of a plant. So after senescences this part will get cut, but cytokinin hormone put the new cells here and replaced it by the old cells. So this branch from old, it also becomes a new. So this one is called Richmond long effect. Sixth one, it reduces apical dominance and stimulate growth of a lateral bud. अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। See,
Now this one is as a tree, and this tree has a two bird. This bird is called apical bird, and this bird is called lateral bird. Yes, generally cytokinin hormone is produced at the center. So cytokinin hormone more will be provided to the lateral bird, and it will not be provided to the apical bird. Therefore apical bird will die and lateral bird will remain live. It will survive. So it is basically says that it induce apical dominance. Sorry, it reduces apical dominance. मतलब यहाँ पे apical dominance की डेथ हो जाएगी, तो लेटरल डोमिनेंस है वो वैसे के वैसे ही रहेगा. नेक्स्ट वन, cytokinin help in the formation of a cambium during secondary growth of plant. So just keep it in mind. Just suppose this is a vascular bundle in which there is a presence of xylem and there is a presence of phloem, and between xylem and phloem there is a cambium. There is a cambium ring is present, and this cambium ring help in secondary growth in plant. Okay, so thank you so much for watching this video. It was a role of cytokinin hormone. Have a good day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को प्लांट का एक हार्मोन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इथिलीन हार्मोन. तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या होता है इथिलीन हार्मोन. सो इथिलीन हार्मोन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जैन साइंटिस्ट इन द ईयर 1934. Okay, so in 1934 Jain scientist discovered this ethylene hormone, and he says that ethylene hormone is responsible for fruit ripening. ठीक है, जैन साइंटिस्ट ने 1934 में एक्सप्लेन किया था कि इथिलीन हार्मोन प्लांट में फ्रूट राइपेनिंग के लिए होता है. अभी राइपेनिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए. कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि राइपेनिंग का मतलब फ्रूट को प्रोड्यूस होना. फ्रूट प्रोड्यूस होना उसे राइपेनिंग नहीं कहते. फ्रूट प्रोड्यूस होने के बाद बड़ा होना, फ्रूट प्रोड्यूस होने के बाद उसे पकाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रूट राइपेनिंग. आर यू गेटिंग? फ्रूट वंस इट इज प्रोड्यूस, to get that fruit completely matured and large, this process is called ripening of a fruit, and fruit ripening is done by the hormone called ethylene. Yes, now I'll tell you some important features about the ethylene hormone. Ethylene hormone is gaseous. It is you can say gaseous in nature, or it is gaseous hormone. I'll tell you auxin hormone, cytokinin hormone, gibberellin hormone, and AB hormone. All these hormones are liquid in state, but this is gas in state. This is a gaseous hormone. और इवन तो अगर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको एक कैरेक्टर बताऊं तो आप समझ लीजिए. इट इज अ इथिलीन हार्मोन इज अ कलरलेस unsaturated हाइड्रोकार्बन गैस. क्या है? इट इज अ कलरलेस unsaturated hydrocarbon gas which is lipid soluble and lighter than air. आप सोचिए ये एयर से भी लाइटर है. ठीक है, हवा से भी अगर इसका वेट लाइट है तो कैसा होगा गैस. Ethylene hormone is a colorless. There is no color of ethylene hormone. It is a unsaturated hydrocarbon gas, and it is lipid soluble. ये लिपिड में इजीली मिक्स हो जाता है. मतलब जब इथिलीन हार्मोन को स्प्रे करना हो प्लांट के ऊपर या तो फ्रूट के ऊपर, तो हम लिपिड के अंदर उसे इजीली सोल्यूबल करते हैं. सो इथिलीन हार्मोन इज लिपिड सोल्यूबल, एंड मुझे इस चीज में काफी ताज्जुब होता है. यस, ये काफी सरप्राइजिंग वाली चीज है. It is lighter than the air. So ethylene hormone is lighter than the air also. I'll tell you, there is a one hormone called methionine. आपने सुना होगा. So methionine amino acid is derivative of
इथिलीन हार्मोन। अब डेरिवेटिव का मतलब बायोलॉजी में कुछ इस प्रकार से है, जैसे इथिलीन हार्मोन फंक्शन करता है वैसे ही मिथ्योनिन अमाइनो एसिड भी कुछ वैसे ही फंक्शन करता है, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। One thing I would like to tell you, in presence of a carbon dioxide, there is in presence of carbon dioxide, ethylene hormone basically stop working or inhibit its working, and ethylene is main hormone for the fruit ripening, specially आजकल इथिलीन हार्मोन पार्थेनोजेनेसिस प्रॉपर्टी होती है, जैसे सीडलेस फ्रूट होते हैं ग्रेप्स और बनाना, तो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, ग्रेप्स और बनाना को बनाने के लिए इथिलीन हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट में यूज किया जाता है। इथिलीन हार्मोन नाउअडेज नेचुरली अवेलेबल, इथिलीन हार्मोन आर्टिफिशियली इज आल्सो अवेलेबल, एंड आर्टिफिशियल हार्मोन्स आर यूजफुल फॉर फ्रूट राइपनिंग आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मैं आपको इथिलीन हार्मोन का यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन डिटेल में बता दिया हुआ है। अब आगे का जो फंक्शंस है इथिलीन हार्मोन के, वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। Okay friends, so as I told you that I will teach you role of ethylene hormone by using graphic tablet through screen recording. So let's start. First role of ethylene hormone, it help in the ripening of a fruit. तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इसका मेन फंक्शन है। क्या मेन फंक्शन है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। काफी सारे कैंडिडेट शायद अभी भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? इतना समझाने के बाद मैं आपको क्लियरली कहता हूं, फ्रूट फॉर्मेशन बात अलग है और राइपेन बात अलग है, ठीक है? आप इमेजिन करो, ये एक प्लांट के ऊपर ये एक फ्रूट फॉर्म होता है। सो दिस इज फ्रूट इज just produce, okay? Now fruit has to become a large, so as fruit becomes a large, it is called ripen. Yes, this process is called ripen. So ripening is done by the ethylene hormone. तो फ्रूट को प्रोड्यूस करना इथिलीन का काम नहीं है, उसको राइपेन करना, पकाना, मैच्योर करना, ये इथिलीन का काम है। Next, ethylene help in breaking dormancy of a seed. So, as I told you, suppose this is a seed and this one is internal is embryo. Yes, seed and internal one is a embryo. Sometimes due to some abnormal conditions, embryo cannot come outside the seed. मैंने आपको पहले ही abnormal conditions पहले ही बता दी। मैंने आपको seed dormancy जब पढ़ाया था मैंने, तो उसमें बताया था कि seed dormancy can be treated by some hormone like ethylene, gibberellin, etc. Next, ethylene promote senescence and abscission of organ like leaves and flowering. Senescence का मतलब होता है aging. Senescence का मतलब होता है aging. और दूसरा वर्ड है हमारे सामने abscission. Abscission मीन्स लीफ फॉलिएज, ठीक है? एक प्लांट है हमारे सामने, उसके ऊपर ये ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर काफी सारे लीफ हैं, ठीक है? तो ये लीफ जब नीचे गिरते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एब्सेशन, ठीक है? और जब प्लांट की एज होती है, या तो लीफ की एज होती है या तो ब्रांचेस की एज होती है, इसे हम कहते हैं सेनेसेंसेस। तो इथिलीन हार्मोन कभी कभी ये प्रमोट करता है। अब सेनेसेंसेस क्यों प्रमोट करता है? मान लो कोई पार्ट ओल्ड हो चुका है, तो उसकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसके लिए इथिलीन हार्मोन प्रमोट करता है। और कुछ पार्ट काम के नहीं होते हैं, इसके लिए उनको नीचे गिराना, उनको कट कर देना, ये भी इथिलीन का काम है। सो एब्सेशन और सेनेसेंस ये दोनों काम है। Ethylene hormone generally promote senescence and abscission. Senescence means aging of a plant, either plant or either branch or either leaf, and abscission means fall down of leaf or any branch of a plant body. This is abscission. Statement number 4: ethylene plays significant role in post-harvest technology, and it is used in commercial ripening of a fruit like grapes. अब ये क्या है? इथिलीन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब फूड प्रोडक्शन को कलेक्ट करने के बाद। अब जैसे हम जानते हैं कि ग्रेप्स हैं, ठीक है? तो ग्रेप्स के काफी बड़े बड़े बगीचे होते हैं, और ग्रेप्स अगर हम 1 या 1.5 महीने के अंदर या तो 2 महीने के अंदर ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ग्रेप्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और कलेक्ट करने के बाद एक रूम में ग्रेप्स को रखेंगे और उसके अंदर हम गैस छोड़ देंगे, कौन सी? इथिलीन। और जैसे इथिलीन गैस ग्रेप्स के ऊपर आती है, तो ग्रेप्स क्या हो जाते हैं? ग्रेप्स हो जाते हैं राइपेन।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइपनिंग। इट कैन स्प्रे ऑन फ्रूट और डायरेक्टली ऑन प्लांट, या तो हम डायरेक्टली फ्रूट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और या तो हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ इथिलीन हार्मोन। इफ यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन, you can say in a comment section. So as soon as I will get a time I will reply you. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को एक नेगेटिव हार्मोन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, प्लांट नेगेटिव हार्मोन, और उसका नाम है एबीए हार्मोन। एबीए मींस फुल फॉर्म ऑफ एबीए इज एब्सिसिक एसिड, and I would like to tell you it is a negative hormone. Why it is negative hormone? I'll tell you. ABA hormone is also called stress hormone. Why it is called stress hormone? I'll tell you. It is also called anti-gibberellin hormone. ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सुनिए, एबीए हार्मोन एब्सिसिक एसिड इज नेगेटिव हार्मोन इन प्लांट बॉडी। व्हाई इट इज नेगेटिव हार्मोन? all the functions, all the important functions of a plant related to growth, related to development, related to production of flower, related to production of a leaf, related to production of a fruit, इन सभी के सभी फंक्शंस को अपोजिट फंक्शन करने वाला जो हार्मोन है वो है एबी हार्मोन। मतलब एबी हार्मोन अगर प्रोड्यूस होगा तो ना ही फ्रूट प्रोड्यूस होंगे, ना ही बेसिकली अदर फंक्शंस रेगुलेटरी फंक्शन होंगे, तो तभी इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव हार्मोन। एबी हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्रॉट कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। AB hormone is also known as a stress hormone because it is produced in unfavorable condition and drought condition. That's why it is also called stress hormone. We also called it as an anti-gibberellin hormone. Why it is called anti-gibberellin hormone? Because the growth of a plant done by the gibberellin, this hormone is exactly opposite to the gibberellin. मतलब gibberellin जो function करता है उसके exactly opposite function करने वाला हार्मोन है yes AB hormone. That's why we also called it as a anti-gibberellin hormone. Remember, ABA hormone, it is plant growth inhibitor hormone. ये चीज आप परफेक्टली समझ लीजिए। ABA हार्मोन इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। हमने बाकी हार्मोन के बारे में क्या देखा था? Growth, auxin hormone is the plant growth regulator. Is it correct? Gibberellin hormone is a plant growth regulator. Cytokinin hormone is plant growth regulator. Ethylene hormone is plant growth regulator. But AB hormone is a plant growth inhibitor. Inhibitor means stop. What stop? Growth. ये हार्मोन ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, मतलब प्लांट की पूरी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, और इसके लिए हम इसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। दिस हार्मोन इज वेरी डेंजरस हार्मोन। ओनली वन सिंगल गुड फंक्शन, आई मस्ट से, दिस हार्मोन हैज अ वन गुड फंक्शन इन द प्लांट बॉडी, दैट इज अ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस, दैट इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है एबी हार्मोन के बारे में। इसके क्या क्या रोल होते हैं प्लांट के अंदर वो हम डिटेल में देखते हैं। वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ग्राफिक टैबलेट से समझाऊंगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, सो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एबी हार्मोन के जो फंक्शंस है वो फंक्शंस मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ग्राफिक टैबलेट की मदद से आपको ये समझा रहा हूँ। So statement number 1, or you can say role of AB hormone number 1. First, it inhibit growth of plant. मैंने आपको पहले ही कहा that this hormone is basically negative hormone. Why we called it as a negative hormone? Because this hormone has a negative role. Is it clear? This hormone has a negative role. It inhibit growth of plant. Inhibit करना मतलब स्टॉप करना, तो ये प्लांट की पूरी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। मैं आपको बताता हूं, इट इज अगेंस्ट ऑक्सिन हार्मोन, यस, इट इज अगेंस्ट साइटोकाइनिन हार्मोन, इट इज अगेंस्ट
gibberellin hormone, even though it is against what you can say ethylene hormone. सो आप ये सोचिए कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट में, ये अगर चारों के चारों हार्मोन के अगेंस्ट कोई फंक्शन करता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे नेगेटिव हार्मोन ही कहेंगे ना. यस. सो दिस टाइप ऑफ यू कैन से हार्मोन is considered as negative hormone in the plant body. Second, it can cause seed dormancy. Obviously, मैंने आपको जब seed dormancy पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि seed dormancy can also be caused due to the AB hormone. मैं आपको अब बताता हूँ. What does it mean by seed dormancy? जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर नहीं सुने होंगे आप ये देख सकते हो. This one is a seed and this one is embryo. When you are giving a water to the seed, when you are giving sunlight to the seed, you will believe that seed will turn into the plant. Correct? जब आप सीड को पानी देते हो, सनलाइट देते हो, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि सीड का कन्वर्जन छोटे से प्लांट में होगा, प्लूमोल और रेडिकल ये बाहर निकलेंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस सीड को हम कहेंगे सीड डोरमेंसी. तो सीड डोरमेंसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेटिंग इनहिबिटर. मतलब ये जो है एबी हार्मोन अगर सीड के अंदर आ जाता है तो ये सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी? सीड डोरमेंसी बन जाएगी. नेक्स्ट, it is produced in leaves and brings about closing of stomata to prevent transpiration. एक्चुअली सबसे अगर हम देखें तो सभी के सभी फंक्शन एबी हार्मोन के नेगेटिव होते हैं, सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है. कैसे फंक्शन मैं आपको बताता हूँ. सी दिस वन इज अ लीफ ऑफ प्लांट, यस, एंड दिस वन इज स्टोमेटा ऑफ लीफ. नाउ स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दे रिलीज water plus oxygen, yes, at the time of opening, but at the time of closing stomata basically take what? Carbon dioxide for the purpose of photosynthesis. So remember, stomata को closing करने का काम किसका होता है? AB हार्मोन का. और जब AB हार्मोन स्टोमेटा के अंदर बढ़ जाता है तो स्टोमेटा डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होना ये ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड है. सो दिस फंक्शन इज द बेस्ट फंक्शन ऑफ एबीए, अदरवाइज अदर फंक्शंस आर नेगेटिव. नेक्स्ट, इट प्रमोट सेनेसेंसेस इन लीव्स. सेनेसेंसेस ऑफ लीफ मतलब ये लीफ को फॉल करना, लीफ को नीचे गिरा देने का काम करता है बाय कॉजिंग लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर लीफ का क्लोरोफिल कम कर दिया जाए और उसका फोटोसिंथेसिस रेट दोनों कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली लीफ फोलिएज हो जाएगी, मतलब लीफ कट हो जाएगी. तो ये वाला फंक्शन एबी हार्मोन करता है. और आप ये देखिए सब फंक्शन अपोजिट ही है नॉर्मल से. ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेशन नहीं करता है बल्कि उनकी ग्रोथ को अवॉइड करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है. इट ऑल्सो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. अगर आरएनए तैयार नहीं होता तो ऑब्वियसली प्रोटीन भी तैयार नहीं होगा. सो दीज आर द some role of AB hormone, but you can say abnormal role of AB hormone. So thank you so much for watching this.